अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने आज जॉन सीना पर भयानक अटैक किया और जिमी ऊसो को खून से लथपथ कर दिया है गुंथर ने। तो क्या हुआ आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में, तो आए जानते हैं एक एक करके। तो दोस्तों आज शुरू में आते हैं हमारे फेवरेट कोडी रोड्स और जॉन सीना। कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग बजा और दर्शक के साथ सेलिब्रेट किया और जॉन सीना जब माइक लेके कुछ बोलने वाले थे तभी कोडी रोड्स ने उन्हें रोक लिया। लेकिन उल्टा वहां पे कोडी रोड्स ने जॉन सीना से कहा कि जॉन, शायद आप मेरे बारे में नहीं सोचते हो, आप सिर्फ ऑडियंस के बारे में सोचते हो। मुझे सच बता दो, आप ऐसा क्यों हो और हमेशा ऐसा क्यों करते हो। तभी जॉन सीना ने कहा, आई प्रोटेक्ट यू कोडी। ऑडियंस कहते हैं कि मैं टैलेंट बर्बाद करता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। मैं टैलेंट को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम द टैलेंट। और मैं टैलेंट बर्बाद करता हूँ मीडियोक्रिटी का। और कोडी रोड्स, तुम ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हो, क्या तुम उनके चैंपियन हो? लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम मेरा ब्लूप्रिंट चुराया है और तुमने मेरी सफलता का राज भी चुराया है। लेकिन फिर भी तुम ये साम्राज्य को नहीं चला सकते। अपने सूट पहनकर, टाई पहनकर सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम कभी भी जॉन सीना नहीं बन सकते हो। तुम अभी भी उस 16 साल के लड़के की तरह हो जो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, और तुम उनके टॉय चैंपियन हो, मतलब खिलौने चैंपियन हो, और मैं लास्ट रियल चैंपियन हूँ। और कोडी रोड्स कहते हैं कि शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं माइक स्किल में अच्छा नहीं हूँ, मैं ऑडियंस के सामने ठीक तरह से बोल नहीं पाता हूँ, बट रॉक के सामने अपना सोल स्किन किसने बेचा, आपने या मैंने? जॉन, आप अभी भी मेरे स्टील हीरो हो, ब्रॉल सो अपसेट। और जैसा ही कोडी रोड्स ने ऐसा कहा, पूरा ऑडियंस क्रेजी हो गया और उसके बाद जॉन सीना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उन्होंने कोडी रोड्स से कहा, मैं तुमसे 100 गुना ज़्यादा मेहनत करता हूँ। WWE मुझे कई खराब मैच दिया है, लेकिन मैं हमेशा उन मैचों को ऑलवेज ग्रेट बनाने की कोशिश किया। और यहीं पे आपके और हमारे बीच सबसे ज़्यादा फ़र्क है। मैं बिलियनर के लिए साम्राज्य खड़ा करता हूँ और तुम उनके बच्चों से पैसे लेते हो। और जब भी जॉन सीना ऐसा कहता है तो पूरा ऑडियंस क्रेजी हो गया। फिर उन्होंने कहा कि सी यू रेसल चैंप। फिर उन्होंने वहां से चले जाने की कोशिश की, तभी जॉन सीना को कोडी रोड्स ने रोक लिया। कोडी रोड्स ने कहा, जॉन सीना रुक जाइए, ऑडियंस को लगता है कि आपको रेसलिंग करना नहीं आते हैं, इसीलिए आप रिंग से बाहर जा रहे हैं। इसीलिए जॉन सीना फिर से रिंग में चले आते हैं और तभी जॉन सीना कोडी रोड्स को अटैक करने के लिए जाते हैं। तो तभी कोडी रोड्स ने जॉन सीना को ब्लॉक कर दिया और कोडी रोड्स ने जॉन सीना को मार देते हैं क्रॉस रोड्स। रिंग के बीचों बीच जॉन सीना वहीं पे पड़े रहते हैं। तो इन दोनों के सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है और यहीं पे प्रोमो ख़त्म होता है। इसके बाद जिमी ऊसो और गुंथर के बीच एक मैच दिखा गया और ये मैच बहुत ही खतरनाक था, जहाँ पे जिमी ऊसो को गुंथर ने अटैक किया बहुत खतरनाक तरीके से और फिर उन्होंने जिमी ऊसो को सबमिशन मूव लगाकर हरा दिया। उसके बाद गुंथर ने सबमिशन मूव नहीं छोड़ रहे थे। जिमी ऊसो को सेव करने के लिए चले आते हैं जे ऊसो, बट गुंथर ने जे ऊसो के हाथ को रिंग के एक रोप से बांध देते हैं। बट गुंथर ने जे ऊसो के सामने जिमी ऊसो पर हमला कंटिन्यू रखते हैं और जे ऊसो कुछ नहीं कर पाते हैं अपने भाई जिमी ऊसो के लिए। फिर हमला करते करते एक समय गुंथर ने जिमी ऊसो के बॉडी से खून निकाल देते हैं और इसी के साथ ये सेगमेंट भी खत्म होता है। और फिर इसके बाद एक टैग टीम मैच दिखाया गया, ब्रॉन बेकर पिंटा वर्सेस जजमेंट डे का मेंबर फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टेरियो, इन चारों के बीच। और ये मैच अच्छा भी हुआ था, जहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे पिंटा और ब्रॉन बेकर ने, लेकिन एक समय पर गलती से ब्रॉन बेकर ने स्पेयर मार देते हैं अपने पार्टनर पिंटा को और इस मौके का फायदा उठाकर फिन बैलर ने फिनिशर मारकर पिंटा को हरा दिया है और आज पहली बार हार गए हैं पिंटा WWE में। और इस मैच को जीत लेते हैं जजमेंट डे का टीम। और फिर इसके बाद रिंग में आते हैं एजे स्टाइल और लोगन पॉल, जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रोस्ट करना शुरू कर देते हैं लोगन पॉल और एजे स्टाइल। और फिर एट द एंड में एक ब्रॉल शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच और आखिरकार इस ब्रॉल में डोमिनेट करते हैं लोगन पॉल और रेसलमेनिया 41 के लिए इन दोनों का मैच फिक्स हो जाता है लोगन पॉल और एजे स्टाइल के बीच में। और नेक्स्ट और लास्ट में हम लोगों को देखने को मिला था
एक वोमेन्स चैंपियनशिप मैच रिहा रिप्ले वर्सेस आयो स्काई, जहां पे स्पेशल गेस्ट रेफरी था बियांका ब्लेयर। ये मैच बहुत खूबसूरत हो रहा था, बट एक मोमेंट में यहाँ रिहा रिप्ले ने फिनिशर बिग बूट मार देते हैं आयो स्काई को, बट आयो स्काई यहाँ से हट जाते हैं और गलती से बियांका ब्लेयर को लग जाती है बिग बूट और रिंग से बाहर चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा चोट भी आ जाते हैं और तभी पिन करना शुरू कर देते हैं रिहा रिप्ले। लेकिन वहाँ स्पेशल रेफरी बियांका ब्लेयर का नहीं होने से ये पिन नहीं होता है और फिर ये मैच कंटिन्यू होता चला गया और एक समय आयो स्काई गलती से ड्रॉप किक मार देते हैं बियांका ब्लेयर को और बियांका ब्लेयर नाराज होकर इस मैच को बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई मुझ पर अटैक करते हैं, मैं इस मैच में रेफरी हूँ, इसीलिए मैच को रोक दिया गया। रिहा रिप्ले को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर रिहा रिप्ले ने बियांका ब्लेयर पर अटैक करते हैं। तभी इन तीनों के बीच एक ब्रॉल शुरू हो जाता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर इस ब्रॉल को रोक लिया। ये सब को देखकर लगता है कि इन तीनों के बीच रेसलमेनिया 41 में एक मैच होगा, ट्रिपल थ्रेट मैच रिहा रिप्ले वर्सेस आयो स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच में। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के ये रिव्यू? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।